बोलिए भारत माता की। हमारे पूजनीय उदयनाथ जी महाराज, हमारे जिला अध्यक्ष मिश्री जी, हमारे जिला अध्यक्ष गणेश जी और मेरे सभी साथी, मेरे सब साथी हैं यहाँ पे, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो स्थानीय समाज है, जो भी आपने निर्णय लिया है उसी निर्णय के साथ हम रहेंगे और आपका सम्मान रखेंगे, क्योंकि जनता की भावना सुप्रीम है। आप कहोगे नीचे बैठेंगे तो हम नीचे बैठेंगे, आप कहोगे पानी नहीं पीना है तो नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाना है तो खाना नहीं खाएंगे और पुतला नहीं जलाना है तो नहीं जलाएंगे। आपकी भावना का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आप वो चिंता न करें, ये छोटी मोटी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, कोई बात नहीं। 25 जिलों में हमने पुतला जलाया, पर कोई बात नहीं है। आपकी जो भावना है उसका सम्मान रखेंगे, लेकिन ये आंदोलन सरकार के लिए, अपनी मांगों और अधिकारों के लिए है। वो हम लोग सरकार को दिखाना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। अपन सब रैली लेंगे, लेकिन आपने जो निर्णय लिया है वो हमारे लिए शिरोधार्य है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। तो कोई भी कंट्रोवर्सी और कोई भी विवाद इस आंदोलन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें आपका समर्थन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अभी जयपुर का भी आंदोलन आ रहा है, वहाँ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे पूरा पता है, क्योंकि राजसमंद से मेरा पुराना नाता है। इनमें से कोई भी लोग डरने वालों में से नहीं है, इसलिए आपने जो निर्णय लिया है उसका ही हम लोग समर्थन करेंगे। धन्यवाद। तो ये बात तो पूरी हो गई, ठीक है? साथियों, ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, उन्होंने बताई, राजसमंद से बहुत पुराना नाता है। जब हमने ये हॉस्टल की शुरुआत किया था मेवाड़ में, और बहुत सारे मेरे साथी यहाँ पे हैं जो हम लोग गांव-गांव गए थे, डोनेशन उनसे उगाया था, बात की थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने रैक्ट मेवाड़ बनाया था, उसमें राजसमंद भी एक जिला शामिल था, और आप सबके प्रयासों से, पूरे मेवाड़ के प्रयासों से उदयपुर में पहला मेवाड़ का हॉस्टल बना। आज एक गर्ल्स हॉस्टल भी बन रहा है वहां पे। तो राजस्थान का एक गर्ल्स हॉस्टल पहला हॉस्टल होगा, जो पूरे राजस्थान में, रायका समाज में कभी कहीं लड़कियों का हॉस्टल नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर भाटी को कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बद्री जी को भी, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। तो डॉक्टर भाटी के लिए, बद्री जी के लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। ये सामाजिक काम 2013 से हम लोग कर रहे हैं, 2003 से। तो आज 23 साल हो गए जो एजुकेशन में अलग अलग हमने काम किए हैं। उद्देश्य यही था कि भाई समाज के बच्चों के लिए ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ेंगे, और ये ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होंगे तो समाज के बच्चे नहीं बढ़ेंगे। वो उद्देश्य पूरे देश का था। इवन जो हमारे गुजरात में भी हमने बहुत काम किया। आपने देखा गुजरात में एक बहुत बड़ा हॉस्टल बन रहा है, उसकी नींव, उसका वहाँ पे जो हम लोग जो कोचिंग चलाते थे, बहुत सारे वहाँ पे एजुकेशन में काम किए। तो सामाजिक सेवा से पुराना नाता है। कई बार लोग, आप तो परिचित हो, कई एरिया में जाते हो, अरे भाई ये तो 2 साल पहले ही आया, 2 साल पहले नहीं आया, मैं तो 20 साल पहले आ गया था। और 20 साल पहले से ही हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। पूरे कहीं पे भी, कहीं पर भी जब हमने एक हॉस्टल शुरू किया था तो कुछ लोग बोले, अरे भाई तो अलवर का है, उदयपुर में हॉस्टल क्यों बना रहा है? मैं उनको वही बोला, अलवर किसी न किसी का कोई जन्म स्थान तो होगा ही।
अरे भाई, अलवर तो जन्म स्थान है, लेकिन पूरा राजस्थान और पूरा भारत मेरा देश है, मैं कहीं पे भी काम कर सकता। इसलिए स्थान का कोई महत्व नहीं है, स्थान का कोई महत्व नहीं है। समाज के लिए काम करना और गरीबों के लिए काम करना हो तो आदमी कहीं पे भी कर सकता है। ये तो हुई शिक्षा की बात। अभी आंदोलन के ऊपर आते हैं। हमने पहले उदयपुर में आंदोलन रखा था और फिर मिश्री जी से बात किया कि भाई उदयपुर राजसमंद एक कर देते हैं। उदयपुर का आंदोलन हमारा बहुत अच्छा हुआ। बक्सू जी बैठे, उनके लिए भी ताली जोरदार बजाइए, बहुत बढ़िया आंदोलन। तो सभी लोग उदयपुर में आए, बहुत सारे लोग आप में से आए और लास्ट में बोला कि भाई नहीं, हम राजसमंद में आंदोलन करेंगे। जैसे रतन जी ने बोला कि भाई पहले डिसाइडेड नहीं था, लेकिन उदयपुर के आने के बाद में आपने बोला कि नहीं, हम लोग राजसमंद में आंदोलन करेंगे और हमें डेट चाहिए। मैं तारीफ करना चाहता हूं आप सबकी कि ये पहला जिला ऐसा है जिसने आगे से आंदोलन लिया और आज भीड़ देख के मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया आपने मेहनत की है, बहुत बढ़िया मेहनत आपने की है और इस मेहनत को हम सलूट करते हैं, इस मेहनत को हम लोग तारीफ करते हैं आपकी। दोस्तों, आंदोलन के कई पड़ाव हैं। आज देश में आंदोलन के अलग अलग रूप चल रहे हैं, अलग अलग समाज के भी आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो एक समाज का नहीं है, एक वर्ग का है। अभी हमारे गाडरी भाई ने भाषण दिया यहाँ पे कि भाई हम भी पशुपालक समाज है। बहुत सारे ऐसे समाज हैं, जैसे मीरासी समाज, वो भी घुमंतु है, गाडरी भी घुमंतु समाज है, लेकिन इन समाजों को सरकार ने घुमंतु में शामिल पहले नहीं किया था। हमने रिकमेंड किया, हमने प्रस्ताव भेजा कि भाई इन समाजों को भी घुमंतु में शामिल करना चाहिए। ऐसे एससी में भी कई समाज हैं, कई समाज हैं। तो ये छोटे छोटे समाज यदि इनकी कोई साथ नहीं देगा तो ये अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सब मिलके, 32 समाज तो सरकारी रिकॉर्ड में हैं, लेकिन अभी 52 समाज सब मिलकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आपके सहयोग से जीतेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई इससे क्या बेनिफिट होगा और हम लोग आंदोलन में क्यों जाएं, ये प्रश्न उठता है। अभी आज की स्थिति रतन जी ने भी जैसे हिंट दिया, भाई हम लोग 26 जिलों में गए, लेकिन कहीं पर तो आपका एसडीएम नहीं मिला, कहीं पर तो आपका कलेक्टर नहीं मिला। आपका का मतलब उनका कहना का रबारी का नहीं है, पूरे डीएनटी समाज का है। कहीं पर भी डीएनटी समाज का एसडीएम नहीं मिला, कहीं पर भी कलेक्टर नहीं मिला, तो हमारी बात कौन सुनेगा? आपके समाज का कोई व्यक्ति नहीं है तो आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हर समाज का आदमी प्रशासन में होना चाहिए और यह आरक्षण का आधार होना चाहिए। लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होना चाहिए। अभी हम जाते हैं, पूरा विश्लेषण भी किया हमने, 150 समाज रिजर्व कैटेगरी में आरक्षण में हैं, लेकिन अधिकतर 50 से 60% खाली 15 समाज के लोग वहां पे मिलते हैं। क्या ये लोकतंत्र है या अल्पतंत्र? अल्पतंत्र है। कुछ ही लोगों का राज है, राजा का राज चला गया, लेकिन अभी भी कुछ ही लोगों का राज है, उन्हीं के हाथ में सत्ता है, उन्हीं के, किसी के 15 एमएलए, किसी के 25 एमएलए, किसी के 5 एमएलए, अभी भरत ने जो बताया, लेकिन हमारा 1 और 2 एमएलए। लेकिन अपना समाज, खाली अपने समाज की मैं बात कर रहा हूं, 12 विधानसभाओं में हम एमएलए बना के भेजते हैं। 12 विधानसभाओं में यदि हम लोग एक तरफा वोट करें तो 12 एमएलए हार जाएंगे। तब उन्होंने जाके हमें एक टिकट दिया है। बात सही है गलत है? बात सही है गलत है? सही हो तो ताली बजाना, नहीं तो मत बजाना।
यदि डीएनटी समाज को मिला लें, 1,23,00,000 की जनसंख्या राजस्थान में और 52 समाज हैं, यदि ये सारे समाज मिल गए तो कम से कम 20 से 25 एमएलए बनेंगे। हमारे प्रजापति भाई अभी यहां पे आए हैं, हमने ओबीसी के वर्गीकरण की भी बात की है कि जो हमारा कुम्हार, लुहार, प्रजापति और जो हमारे जो भी दस्तकार जो ग्रुप है, सुनार, नाई, सब जहांगीर, सब के लिए बात किया कि इनका भी वर्गीकरण होना चाहिए, इनको भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। यदि ओबीसी भी हमारे साथ में आता है तो 40% जनसंख्या अपनी होगी। कितनी होगी? 40%। एससी एसटी के लिए भी बात किया है कि उनमें भी वंचित वर्ग हैं। आज भील समाज को उनके अधिकारी नहीं हैं, एक ही समाज के अधिकारी हैं, और बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनके अधिकारी नहीं हैं। वो लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। भीलवाड़ा में हमारे भील युवा हमारे साथ में आए, हर मीटिंग में नए नए समाज शामिल हो रहे हैं, उनके भी हमने बात उठाई, वो लोग भी हमारे साथ में आ रहे हैं। इसलिए आपको जयपुर में पूरा जो हमने एक दोस्त मॉडल बनाया कि D फॉर DNT, O फॉर वंचित ओबीसी, S फॉर वंचित SC, T फॉर वंचित ST, यदि ये चारों वर्ग साथ में आगे और साथ में आके इन्होंने चुनाव लड़े तो खुद के सरकार बना सकते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहे। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि अपनी ताकत बहुत ज्यादा है, हमने ताकत दिखाई नहीं। हनुमान जी को किसी ने बताया कि भाई आप ताकतवर हैं, तब हनुमान जी को पता चला मुझ में ताकत है। नहीं, उससे पहले हनुमान जी सोचते थे मैं भी आम आदमी हूं। इसलिए अपने समाजों में बहुत ताकत है, ये ताकत हमने दिखाई तो राजनीति और हर क्षेत्र में हम बदलाव लेके आएंगे। दोस्तों, यदि हमने नहीं दिखाई तो जैसे आज हैं ऐसे ही रहना पड़ेगा। 80 साल हम लोगों को हो गए और 80 साल ऐसे ही बिताने पड़ेंगे। दूसरों की तरफ देखना पड़ेगा, दूसरे आईएएस की तरफ देखना पड़ेगा। वो खिलाड़ी बन गया, वो जज बन गया, वो आईएएस बन गया, दूसरों के उदाहरण देने पड़ेंगे। आज हमें खुद के उदाहरण देना है, इसलिए बदलाव लाने के लिए पूरा आंदोलन है। हम जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, हमने बार बार बोला है, किसी समाज से हमें कोई द्वेष नहीं है, ना किसी समाज से हमें कोई दुश्मनी है, ना किसी समाज से हमें जलन है। हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा 10% आरक्षण अलग से करके दे दो ताकि हमारे बच्चों का नंबर आए। बात बराबर है कि नहीं है? अलग अपना हिस्सा मांगना कोई न्याय वाला है या अन्याय वाला है? अपना हिस्सा तो सब कोई भाई भी होते हैं, 3 भाई अपना हिस्सा तो मांगते हैं ना भाई। हमारा ये कहना है हमारा हिस्सा अलग कर दो, तो हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, तो हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, तो हमारे बच्चे अधिकारी बनेंगे। यदि सबके साथ हमें रखोगे तो हमारा कभी नंबर आने वाला नहीं है। यही बात जो मैं बोल रहा हूं, वही बात रेण के आयोग ने भी बोला, इनका 10% अलग से आरक्षण करो। वही बात इदाते आयोग ने बोला कि इनका सब कोटा करो। वही बात सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इनका 3 वर्ग करो। ईबीसी, ए में डीएनटी आना चाहिए और बी में जैसे हमारे वोकेशनल ग्रुप, कुम्हार, लुहार, सुनार, ये सब आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, आयोग बोल रहा है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है कि इनको न्याय नहीं देना है। क्यों? क्योंकि किसी ने आवाज उठाई नहीं। अन्याय के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई।
इसलिए 80 साल तक हम लोग दबे रहे। पहली बार आपको सबको यह सुन के गर्व होगा कि डीएनटी का पहली बार आवाज उठाने वाला राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान। पूरे देश की नजरें अपने ऊपर हैं। हर दिन कभी बॉम्बे से रिपोर्टर्स के फोन आ रहे हैं, देश के नेताओं के फोन आ रहे हैं। 1 तारीख को पूरे भारत के डीएनटी नेता जयपुर आने वाले हैं, जयपुर आने वाले हैं, जयपुर आने वाले हैं। यह आंदोलन राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे भारत में जाएगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि 10% हमें स्टेट गवर्नमेंट में मिलेगा। अभी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि राजस्थान में हमें 10% अलग से मिलना चाहिए। दोस्तों, वो दिन भी आएगा और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब सेंटर में भी हमें 10% अलग से आरक्षण मिलेगा। उसका भी हमारा प्लान है। दिल्ली में जाके सब डीएनटी नेताओं ने बैठ के पूरा प्लान बनाया कि सेंटर में भी हमारा 10% आरक्षण होगा तो हमारे बच्चे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, फॉरेन सर्विस में जाएंगे हमारे बच्चे इनकम टैक्स, एक्साइज सब में होंगे, रेलवे में होंगे, तब हमारे समाज का विकास होगा। बात सही है कि नहीं है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप तो चुपचाप बैठे हो। तो होना चाहिए तो क्या बजाना चाहिए? दूसरी बात, राजनीति की बात करते हैं। कई बार लोग व्हाट्सएप पे राजनीति का अर्थ गलत निकालते। राजनीति का मतलब होता है भागीदारी, लोकतंत्र में भागीदारी। एक लाइन का अर्थ है राजनीति का। लोकतंत्र में भागीदारी, उसको राजनीति बोलते हैं। लोग अर्थ ही निकालते हैं, टांग खिंचाई क्या, जो हमारे कई वक्ताओं ने बोला कि राजनीति है आपस में झगड़ा करना, ये करना। नहीं, राजनीति की असली परिभाषा है कि लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए। अभी हमारे धर्मेश ने, हमारी अनीता बेन ने, दोनों ने बोला कि भाई हमें हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। अरे आपका सरपंच नहीं होगा तो आपके लिए नियम नहीं बनेगा। आप बताओ, मैंने अभी मांगीलाल जी से पूछा, आप बताओ 101 ढाणियां अपनी यहां पे हैं, सब ढाणियों के पट्टे हैं या नहीं है? आधी ढाणियों के पट्टे नहीं हैं, उनके पास कागज नहीं है। वो कल अपने घर पे लोन लेना चाहे तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने बेटे को विरासत में भी वो भूमि नहीं दे सकता। सरकार ये सोच के चल रही है कि ये रह रहे हैं ना, इनको कभी भी उजाड़ सकते हैं, कभी भी उजाड़ सकते हैं। इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है कि जहां हम बैठे हैं, जहां हमारे गांव है, वहीं का हमें पट्टा मिलना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आंदोलन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हर आदमी के जीवन के लिए। देश आजाद हुआ था तो पूरी जमीन किसके पास थी? जमींदारों के पास। जमींदारों के पास जमीन थी। किसान उस खेत को बोता था। किसान की नहीं थी, किसकी थी? जमींदारों की। तब केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया कि एक आदमी के पास इतनी जमीन रहेगी और जो किसान खेत बोता है जमीन उसी की होगी, जमीन उसी की। जो मैं लाइन बोला वो वही है, मैं भी वही कह रहा हूं। जो जमीन पे हमारे घर हैं, जिस जमीन पे हमारे घर हैं, जहां हम रहते हैं, वो जमीन हमारी है, हमारी जमीन का पट्टा मिलना चाहिए। बात सही है कि नहीं है?
गलत मांग तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग? आप सोचो, यदि इसमें कानून पास हो गया, हमारी सरकार से बात हुई, हमने सरकार को ये बोला, कानून पास करिए विधानसभा में एक लाइन का कि जहां हम रहते हैं वहां हमारा जमीन मिलनी चाहिए। सोचो, सब साथियों को बोल रहा हूं, 1 मिनट के लिए सोचो, मान लीजिए कानून पास हो जाता है, कितने सारी जमीन आपके पास आएगी और कितने सारे हमारे भूमि जो आज हैं वो भूमि वाले बनेंगे, भूमि वाले बनेंगे। इसलिए छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, हम जो लड़ रहे हैं वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये अपने भविष्य की लड़ाई है, वर्तमान की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई है। कोई मुझे बोल रहा था कि सर जो आप कर रहे हैं ना, वो गेहूं की फसल नहीं है जो 6 महीने में कट जाएगी। आम का पेड़ लगा रहे हैं, आम का पेड़ जो परमानेंट रहेगा और उसके फल परमानेंट खाने वाले हैं। इसलिए ये आंदोलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सरकार से जब बातचीत हुई हमारी, सरकार को हमने साफ साफ बोला, हमें 3 अधिकार चाहिए, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। 10% आरक्षण चाहिए, 10% हमें राजनीति में हिस्सा चाहिए। अभी बोल रहे थे भाई कि 2 ही सरपंच हैं, यदि 10% होता तो डीएनटी के कम से कम यहाँ पे जितने भी सरपंच है 100-200, 30 से 40 सरपंच अपने होते, 30 से 40। तो 10% हमें राजनीति में हिस्सा चाहिए। और तीसरी हमारी मांग है, जहां हम रहते हैं वहां उस घर का पट्टा और जमीन का हमें कागजात चाहिए। सरकार को यह भी बोला कि तीनों कामों में 1 पैसा लगने वाला नहीं है। खाली कानून पास करना है, पैसा थोड़ी लगेगा, कागज ही देने हैं। लेकिन आपका 1 पैसा हमें नहीं चाहिए। आपका तो 5 करोड़ की आपके लिए हमने ये स्कीम ला दी, 10 करोड़ की स्कीम ला दी, 30 करोड़ की स्कीम ला दी। अरे आपका 1 पैसा फूटी कोड़ी हमें नहीं चाहिए। मेहनत वाले हम कमा के खाएंगे, लेकिन हमें अपने अधिकार चाहिए। इसलिए ये लड़ाई अधिकार के लिए है, ये लड़ाई आजादी से कम नहीं है। यदि हम लोग घर में बैठे रहे, जो लोग घर में बैठे उनको मैं बोलना चाहता हूं, भाई साहब आप सोचो, अरे सोचो, अपने रिलेटिव के लिए सोचो, अपने लिए सोचो, अपने बहन भाई के लिए सोचो कि यदि इस लड़ाई में हम लोग जीते तो वो लोग भी कितने बार अधिकारी बनेंगे और उनको बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आज एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए 10 से 12 लाख चाहिए। हर आदमी 10 से 12 लाख दे सकता है क्या? लेकिन यदि हमारा रिजर्व कोटा हो गया, 10% आरक्षण सीट हमारी हो गई, तो आपको 1 पैसा लगने वाला नहीं है और आपके बच्चों को उसमें एडमिशन होगा। तो मुझे बताओ, ये लड़ाई लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। ये लड़ाई समाज की लड़ाई या कुछ लोगों की लड़ाई है? सब समाजों की लड़ाई है। ये लड़ाई समाज की है, किसी व्यक्ति की नहीं है, समाज की लड़ाई है। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, हम लोग सब साथ रहेंगे तो ये लड़ाई जीत सकते हैं। अलग अलग चले तो नहीं जीत पाएंगे। रेवारी अलग जा रहा है, गाड़ी अलग जा रहा है, कालबेली अलग जा रहा है, तो सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। यदि हम 52 समाज और ओबीसी सारे समाज एक साथ इकट्ठे हो गए और दिखा दिया उनको कि आपके वोट की चोट करेंगे तो अपने को आरक्षण मिलेगा और ये तीनों अधिकार मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप जहां भी आपके गांव के पास में डीएनटी हो, जहां आपके ओबीसी भाइयों
और जहां आपके एसटी एसटी भाइयों, उनको इस सब के पास जाइए कि यदि अलग से आरक्षण चाहिए तो हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओगे तो हमारी शक्ति बनेगी, सरकार को झुकाएंगे और सरकार झुकेगी। लास्ट में बताना चाहता हूं कि राजसमंद में जो हमारे शंकर भाई के साथ जो हादसा हुआ, यदि हम लोग साथ साथ नहीं लड़ते, नहीं आंदोलन करते तो उसको मुआवजा मिलता कि नहीं मिलता? एक पैसा नहीं मिलता। खमनौर में जो बैठे थे हम लोग, हमारे जो बुजुर्ग भाई सब जानते हैं, पुलिस भी आया, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी आया, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, जो जिसकी डेथ होगी 5 लाख रुपए लो, खत्म करो। हम लोग उससे एग्री नहीं हुए, राजसमंद में आंदोलन किया, महाराज जी आए, हमारे गणेश जी, सब लोग थे यहाँ पे, आप सब लोग डटे रहे वहां पे। अभी मेरे को मांगीलाल जी ने बताया कि 20 लाख रुपए उस भाई को मिले। कितने मिले? 20 लाख। पूरा इलाज का खर्चा मिला। क्यों? क्योंकि हम लोग सब संगठित रहे, वहां जाके धरना दिया, उनको बताया कि जो हमारा समाज है झुकने वालों में से नहीं है, हमारे भाई के साथ न्याय लेके जाएंगे। और मुझे खुशी, आप सब मिलकर के हमें न्याय मिला। मिला कि नहीं मिला? इसलिए सुख और दुख में, सुख में कोई साथ नहीं रहे तो चलता है, लेकिन दुख में साथी होना बहुत जरूरी है। हम संगठन से जुड़े रहे तो हम लोग साथ रहेंगे। मैं अपना भाषण 2 मिनट में खत्म करना चाहता हूं। एक ही अपील करना चाहता हूं सब लोगों से, आपने जो कहा आज हमने वो माना, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो आप मानेंगे? हाँ, डील तो होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं वो मैं माना। सौदा तो वही होता है, जो मैंने, आपने कहा मैंने माना, मैं कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। जो भी यहां पे आया हो, एक एक आदमी, 10-10 आदमी जयपुर लेके आएगा। सब लोग सहमत हैं? सब लोग इससे सहमत हैं नहीं है? एक आदमी कितने आदमी लेके आएगा? 10 आदमियों को फोन करेगा। 2 मिनट रुक जाओ, मैं अभी बता। एक आदमी कितने आदमियों को लेके आएगा? 10। लेके आने का मतलब यह है 10 आदमियों को प्रभावित करेगा, फोन से करेगा, उसको समझाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा, जो भी माध्यम आपको पसंद हो वो करेगा। लेकिन एक आदमी 10 आदमी लेके आएगा तो अपना जयपुर का आंदोलन सफल होगा। जयपुर हमारा फाइनल मैच है। फाइनल, ये सेमीफाइनल है, आज का मैच सेमीफाइनल है। और फाइनल कहां पे है? फाइनल मैच सरकार के बीच में और हमारे बीच में। अभी देखते हैं कौन जीतता है, सरकार जीतती है या हम जीतते हैं। हमारी वहां पर संख्या हुई तो मैच हम जीतेंगे, लेकिन ये प्रण लेके जा रहे हैं कि जीत ही हमारा लक्ष्य है, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं। सब लोग सहमत है इस बात पे? तो 1 तारीख को मेरे साथ जोर से नारा लगा दो सब लोग, फिर उसके बाद आंदोलन की तैयारी करते हैं। 1 तारीख को जयपुर आएंगे। जोर से बोलो। अब तो देखो नाश्ता वास्ता सब करा दिया हमारे महाराज जी ने। अभी तो दम होना चाहिए, है ना? पूरा मीडिया देखो आपका फोटो जाएगा। अभी दोबारा बोलता हूं, चलो मैं ताकत लगा के, 1 तारीख को जयपुर आएंगे। 10 आदमियों को आप लेकर आएंगे। आपको ये पंखा और ये जाजम नहीं मिलेगी, चलेगा? नाश्ता नहीं मिलेगा, चलेगा? डंडे खाने पड़ेंगे, चलेगा? जेल जाने पड़ेंगे, चलेगा? तो जेल के मारे उधर हाथ नीचे हो गए, जेल नहीं जा। जेल तो इसका नाम ही जेल भरो आंदोलन है।
हम तो नाम ही इसका जेल भरो आंदोलन रखा है। हम तो सरकार को बोल रहे हैं कि आप दमन करोगे, हम पे जितना दमन करोगे उतना हमारा आंदोलन बढ़ेगा। इसलिए हम जेलों से डरने वाले नहीं हैं। तो जेल के नाम से देखता हूं 100% उठता है कि नहीं उठता। हाँ भाई, आप बगा रेडी? तो सब लोग यदि जेल जाना पड़े तो जाएंगे, डंडे खाने पड़ा तो खाएंगे। 1 तारीख को 1 जुलाई को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो साहब, राम राम साहब, आज का वनडे मैच के अंदर आपकी जीत हो गई।